नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं साधारण ब्याज का सेकंड पार्ट पढ़ा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट पहले करवाया, अब वो सवाल कराऊंगा जो अच्छे सवाल होंगे, जिन पे आपका अप्रोच अच्छा आना चाहिए। देखिए सवाल क्या है, सवाल क्या है, 15,000 रुपए एक आंशिक रूप पर 15%, दूसरे पर 10%, कुल मिला के 12% दिया। तो ये पूछा जा रहा है कि 10% पर 10% की दर पर कितना धन दिया गया है, इसे क्या करना है। देखिए बेटा क्या करना है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। 15,000 रुपए पर एक की आंशिक रूप पे एक को धन 15%, दूसरे को 10%, ओवरऑल 12%, तो 10% पर कितना धन दिया गया ये आपको बताना है। देखिए बेटा वही मैंने इससे पहले ही बताया था, इसमें एलिगेशन लगाना आपको। इसको घटाओगे आपका 2% आ जाएगा और ये तुम्हारा आ जाएगा 3। यानी यहाँ पर परसेंटेज चला गया, तो परसेंटेज से परसेंट आपका क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 अनुपाते आपका आ जाएगा 3। अगर हम यहाँ पर देखें कि ये है 2, ये है 3, तो 3 तो हो जाएगा बेटा पूरा 5, और ये 5 यहाँ 15,000 के बराबर है। अगर 5 15,000 के बराबर है तो 1 बराबर बेटा 3,000 के आ जाएगा। आपसे धन पूछा जा रहा है कि 10% पर कितना धन दिया गया है, तो 10% का रेशियो बेटा 3 है। और अगर हम इसमें 3 का गुणा करा देंगे तो आपका जो रुपया दिया गया है वो ये पूछा जा रहा था कि 10% पर कितना रुपया दिया गया है, तो 10% पे आपका 9,000 रुपए दिया गया। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। एक बार फिर समझिएगा, 15,000 रुपए कुल थे, एक को आंशिक रूप 15% डाल, दूसरे को बेटा उसने 10%। टोटल ओवरऑल जो ब्याज है वो 12%। हमने इसमें एलिगेशन से रेशियो बनाया, रेशियो ये 2%, ये 3, तो यानी 3 तो हो गया, 3 तो जोड़ेंगे 5, 5 बराबर 15%, 1 बराबर 3,000। 10% पर कितना धन दिया गया पूछ रहा है, तो धन 10 गुणे यानी आपका कितना हो गया है, 10% पे 3 है, 3 का गुणा कराना है 3,000, तो ये 9,000 रुपए आपका उसको ब्याज दिया गया हुआ। ये इसका आंसर हो गया। अब इसी क्रम में सवाल अगला देखिए बेटा क्या है। मैं इन सवालों को बेटा फुल्ली नहीं लिख रहा हूँ, सवालों को शॉर्टकट लिख के ही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उसके आंसर। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार दिए 5 वर्ष के लिए 6%। और अगला देखिए, अगला सवाल ये है बेटा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए उधार देता है, एक व्यक्ति 8,000 रुपए उधार देता है। पहले 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है। 3 वर्ष के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी उसका ब्याज दर है वो 8% है। यहाँ भी लिए शब्द जोड़ना है आपको। 5 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष के लिए 8%, तथा इसके बाद 4 वर्षों के लिए आपके पास है 10% चालू हो जाए। 4 वर्ष के लिए जो रेट है बेटा, 4 वर्ष के लिए जो रेट है वो 10% है। और यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देना है, यदि 12 वर्षों के अंत में उधार लौटाएंगे तो उसे कितना ब्याज मिलेगा ये आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये हो गया है 5, 3, 8, 4, 12। यानी ये पूछा जा रहा है कि 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाएंगे तो उसे कितना ब्याज मिलेगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। एक बार फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर 8,000 रुपया है, उसने क्या किया है कि 5 वर्ष के लिए रेट 6% रखा है, इसके बाद 3 वर्ष के लिए 8% रखा है, 4 वर्ष के लिए 10%। अब ये पूछा कि अगर टोटल 12 वर्ष में हमें ब्याज मिले, हम अगर टोटल 12 वर्ष में ब्याज लें तो हमें ब्याज कितना मिलेगा वो समझिए। देखिए बेटा ऐसे सवालों में आपको कैसे करना है, 5 वर्ष के लिए अगर रेट 6% है तो टोटल भैया आपका ब्याज 6 गुणे 5 यानी 6 पंचे 30% हो जाएगा, ये आपका ब्याज। और अगले 3 वर्ष के लिए आपका 8 है, तो 8 तिया 24 यानी यहाँ तुम्हारा हो जाएगा बेटा 24% ये ब्याज। यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 10 चौक 40 यानी यहाँ मिल जाएगा आपको 40%। ये जो मैंने निकाल के रखे 30%, 24%, 40% ये ब्याज निकल के आया है। इसको अगर आप जोड़ लोगे तो बेटा कुल ब्याज पता चल जाएगा। और यहाँ पर आपका ये हो गया 4, 6, यहाँ पर 4 में जोड़े 6 में आपने जोड़ा है 3 तो 9,
यानी कुल जो आपको ब्याज बना इस 12 वर्षों में जो कुल ब्याज बन रहा है बेटा वो 94%। अच्छा, रुपया कितना था मेरे पास? 8000। तो हम 8000 का सीधे सीधे 94% निकाल लेंगे। 0 0 आपकी कैंसिल हो जाएगी बेटा, 1 0 आपका आ गया। यहाँ आप गुणा कराएंगे, 8 चौक 32 की, तो कैरी 3 चला गया, और 8 में 72, 3 75 हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि अलग अलग से कि कितने रुपया का ब्याज हुआ, वो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जो रुपया का ब्याज मिला वो 7520 रुपए का ब्याज मिल गया। एक बार फिर समझ लीजिए ध्यान से। सवाल ये कह रहा था कि एक व्यक्ति ने एक बैंक में 8000 रुपए जमा किए, पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, 4 वर्ष के लिए 10%, टोटल 12 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज देना पड़ेगा, वो चीज समझिए। तो हमने बेटा क्या किया है, इसमें 6 गुणे 5 कराया, 6 पंचे 30, ये उसका ब्याज हो गया 30%, पहले 5, फिर अगले 3 वर्ष के लिए 8, तो 3 गुणे 8 यानी 8 या 24%, फिर इसके बाद 4 गुणे 10 यानी 40%। टोटल अब ब्याज कितना हुआ? 30, 24, 40 हो गया 94%, यानी 12 वर्ष में 94% ब्याज। और ब्याज होगा भैया किस पे? मूलधन पे। मूलधन कितना है? 8000। 8000 का 94% निकाल दिया तो 7520 रुपया ये उस व्यक्ति का ब्याज हो जाएगा। इसी क्रम में बेटा देखिए अगला सवाल ये है, जरा ध्यान से समझिएगा, उसको भी देखिए समझ लीजिए। ये सवाल आपका कितना आया है? सवाल देखिए, इसमें आपका सवाल जो आया है, किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए, इसको हम रब करते हैं, आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगला देखिए, अगला सवाल ये है बेटा, ध्यान से समझिएगा, इसका पार्ट 2 है, क्लास दूसरी चल रही है, इस पे सरल में करा चुका हूं, थोड़े हार्ड क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, यानी 2 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर है वो 4%। फिर बोला जा रहा है अगले 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष के लिए जो है ब्याज की दर वो आपकी आ रही है बेटा 6%, और इसके बाद इससे अधिक समय के लिए 8 वर्ष के लिए ब्याज जोड़ा गया। इससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज। कुल 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज था 1120। 9 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो तुम्हारा बेटा जो साधारण ब्याज है वो 1120 रुपया है। तो पूछा जा रहा है धनराशि क्या है, धनराशि क्या रहेगी, इसका आपको उत्तर बताना है। धनराशि क्या? बहुत अच्छा सवाल, प्यारा सा बेटा, एक बार फिर समझ लीजिए। मैं इन सवालों को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, इतना समय नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2% में रेट आपका 4 वर्ष, मतलब 2 वर्ष में 4% के हिसाब से, 4 वर्ष में आपका 6%, और इससे अधिक वर्ष में 8% है। 9 वर्ष का साधारण ब्याज बेटा दिया गया है तुम्हें 1120 रुपया। तो पूछा जा रहा है उसका मूलधन क्या है, उसने मूलधन कितना इन्वेस्ट किया है। देखिए समझिए बेटा, टोटल 9 वर्ष का है। अच्छा, यहाँ 4 तो 6 वर्ष तो आपका हो गया है, यहाँ पर 9 वर्ष का साधारण ब्याज है बेटा कितना? 1120। 4 तो 6 वर्ष का जो आपका, यानी 4 तो 6 वर्ष तो हो गया, टोटल 9 वर्ष है। तो इसके लिए बेटा आपकी 3 वर्ष बचेंगे। कितनी वर्ष बचेंगी? 3 वर्ष। आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। इसने ये चीज छोड़ के रखी थी प्रश्न ने कि 6 से अधिक के लिए 8%, और 4 से अधिक के लिए जो वर्षें बची हैं उसमें 8%। तो हमने यहाँ टोटल 9 वर्षें थी, 6 यानी 4 तो 6 वर्ष निकल गई 9 से, तो बचेंगे 3। अब बेटा यहाँ पर देखो, अगर हम 2 वर्ष के लिए 4% के साथ निकालेंगे तो 4 दूनी 8%, इसको ब्याज मिल गया। 6 चौक 24, यहाँ तुम्हारा ये 24% ब्याज हो जाएगा। 8 या 24, यहाँ भी आपका जो ब्याज बन जाएगा बेटा वो 24। तो टोटल ओवरऑल जो आप 9 वर्ष में देख पा रहे हैं वो कितना? 24 दूना 48, 48 में अगर 8 जोड़ोगे तो 48 8 हो जाएगा आपका 56। 48 8 कितना हो जाएगा? 56। देख लीजिए, 4 4 8 8 16 56। यानी टोटल आप अगर देखोगे 9 वर्षों में जो उसका ब्याज का बनेगा वो आपका आ जाएगा 56%। यानी ब्याज जो बना है बेटा वो 56%। और आपको यहाँ धनराशि पता करनी थी। देखिए तो 56% हमारा ब्याज है वो 1120 के बराबर होगा, यानी 56% बराबर 1100 आपका 20 आ गया। तो 1% बराबर 1120 बटे हो जाएगा 56,
और गुणे कर लोगे 100 क्योंकि परसेंटेज है ना, 56 दूना होता है 112। तो ये तुम्हारा 20 हो जाएगा। एक बराबर जो तुम्हारा निकलेगा यानी 100, एक बराबर तुम्हारा 20 आएगा, तो 100 बराबर जो आपकी वैल्यू बन जाएगी यानी 2000। तो आपने आई होप इस सवाल को समझ लिया होगा, इस सवाल को जाना होगा बेटा कि यहाँ पर आपका जो उसको कितना धन अदा करना पड़ा था, जो उसको धन अदा करना पड़ा था वो 2000 रुपए आपको धन क्या करना है, अदा करना था उसने। तो 2000 उसने क्या किया, धन को अदा किया। एक बार फिर समझ लीजिए, थोड़ा सा कम समझ में आया, सवाल थोड़े लेंदी है, लिखने में टाइम लगेगा, तो समय है नहीं, हम आपको डायरेक्टली बताते हैं कैसे करना है। उसने बोला था 2 वर्ष के लिए 4% रेट है, 4 वर्ष के लिए 6% है, 3 वर्ष के लिए 8% और 9 वर्षों में साधारण ब्याज 1120 रुपया प्राप्त होता है। तो पूछा जा रहा धनराशि क्या है, वो राशि क्या, ये मालूम करनी थी। तो अब देखिए हमने क्या किया कि अगर 2 वर्ष में 4% हिसाब से तो 8% ये ब्याज बन गया, 4 गुणे 6 कराओगे 24% हो गया, 3 गुणे 8 कराएंगे 24। तो ओवरऑल अगर बेटा आप जोड़ोगे तो ओवरऑल जो आप जोड़ोगे तो ओवरऑल देखिए क्या बन जाएगा, ओवरऑल जो आपका होगा 24, 48 और 56% आपका 9 वर्ष में ब्याज हुआ। और ये जो 56% है वो प्रश्न में 1120 के बराबर है, 1 बराबर 20 के निकलेगा। हमने डायरेक्ट 100% किया, तो 20 गुणे 100 बराबर 2000 रुपए। तो वो जो धनराशि रही होगी बेटा, वो धनराशि कितनी रही होगी, वो धनराशि आपकी 2000 होगी। आई होप आपने समझा होगा। इसी क्रम में अब हम अगला सवाल चलते हैं। देखिए जब सवाल क्या है ध्यान से समझिएगा। सवाल बेटा ये है, सवाल ये है कि कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धन 15 वर्षों में, कोई धन 15 वर्षों में अपने का, तो 15 वर्ष में बेटा 15 वर्ष में अपने का दोगुना हो जाता है। तो पूछा जा रहा है ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है। देखिए ब्याज की दर डायरेक्ट कैसे निकलेगी, आप ध्यान समझिए, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें कह रहा है कोई धन 15 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाता है, दोगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना, मतलब रेट जो है वो पता करना। सीधे सीधे आपको क्या करना है, दर बराबर लिखना है गुना -1 बटे समय, समय 15 वर्ष गुणे कर लेना 100। तो देखिए गुना हो रहा है 2 से घटा लीजिए, नीचे आपका 15 आ जाएगा। और जब 15 अगर आ गया है गुणे आपको 100 करना है, तो 1/15 गुणे हो गया 100, काट लीजिए 5 से 15, 5 दूनी 10 20, और इसको और काटेंगे तो 3 6 18 और बचेगा 2 3 6 18, 2 पूरा कटेगा नहीं। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 6 से 3/2। एक बार और आप समझ लें, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लिखा, इतना नहीं लिखना चाहिए पेपर में। देखिए ध्यान से समझिए, कोई धन 15 वर्ष में अपने का दोगुना हो जाता है, तो दर ज्ञात करो। यहाँ मतलब आर का मतलब है बेटा दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आर का मतलब क्या है, दर ज्ञात करना है। दर आपको निकालनी थी, देखिए दर क्या होगी जरा समझ लीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया, एक शॉर्टकट बताया, सीधे सीधे दर बराबर आपको लिखना है गुना -1 बटे समय इंटू 100। यहाँ पर ये जो 15 आ रहा है ये समय आ रहा है, तो हमने क्या किया गुना -1 बटे समय इंटू 100। तो यहाँ पर 2 गुना हो रहा था, एक कम कर लिया, नीचे 15 गुणे 100, काटा पीटा तो 6 3 18, तो 20 बटे चूंकि 3 बच रहा है, 5 से काटा 5 3 15 और 5 दूनी 10 यानी 20/3, यानी उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बेटा बनेगी वो आपकी बन जाएगी कितनी, 6 सही 2/3%। सवाल है एक धन 10% की दर से, अब की बार आपको आर बराबर बेटा दिया गया है 10%, और बोला जा रहा है एक धन 10% की साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। मतलब कितना गुना हो रहा है, गुना जो है बेटा वो आपका हो जा रहा है 4। अभी मैंने एक आपको शॉर्ट फार्मूला बताया था कि दर बराबर ये होता है गुना -1 और बटे बेटा लिखना है आपका समय और इनटू कर देना है आपको 100। देखिए शॉर्टकट बताया था कि दर बराबर होता है गुना -1
और आपका क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से समझ लीजिए कि दर बराबर गुना माइनस 1 बटे समय इंटू 100। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एन पूछा गया, गुना हो रहा है 3, तो कह रहा समय क्या है, यहाँ समय निकालना था। तो देखिए बेटा अगर हम समय निकालें तो इसके नीचे चला जाएगा, यानी n बराबर हो जाएगा, गुना हुआ है 4 माइनस 1, और अब बेटा समय पता करना था, दर थी तुम्हारी 10, गुणे हो जाएगा कितना बेटा, 100 हो जाएगा। अब ये 0 से 0 काट लेंगे तो n बराबर आ जाएगा 3 गुणे 10 बराबर आ जाएगा तुम्हारा बेटा कितना, 30 वर्ष। यानी n का जो मान होगा बेटा वो कितने वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष। अब ऐसे सवालों पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन सवालों में टाइम नहीं लगेगा, आपको बहुत ही जल्दी आंसर बनेगा। जैसे यहाँ पर सवाल में पूरा नहीं लिख रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ब्याज की दर 10%, n बराबर पूछा गया है, गुना है 4। एक मैंने मोटा सूत्र बताया था कि दर बराबर गुना माइनस 1 बटे समय इंटू 100, यानी n 4 गुना हो रहा तो 1 कम कर लिया 3 बटे आपका दर से समय लग रहा है, वो समय आपका पता करना था, यहाँ दर 10 थी तो 0 0 कट गया, 3 गुणे 10 यानी 30 वर्ष, यानी n का जो मान होगा बेटा वो 30 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, अगर इस सवाल को बेसिक से करोगे तो बेसिक आप ध्यान रखिए, SI बराबर होता है PRT और अपॉन 100, चूंकि मैं इसको चर्चा नहीं करना चाह रहा था, पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका था। तो यहाँ पर बेटा अगर मान लीजिए कोई धन P बराबर x है और गुना हो जाता है तो इसका मतलब 4x ये तुम्हारा हो गया है अमाउंट। अगर आप बेटा इसका ब्याज बनाओगे तो ब्याज बन जाएगा 3x। अब ये सूत्र लगाना है, 3x बराबर x गुणे 10, समय पता करना था, बटे बेटा हमारा 100, 0 0 कैंसिल, x से x कैंसिल, यानी 10 गुणे 3 तो ये हो जाएगा 30, और 30 आया t का मतलब हो गया है कि टाइम उसका कितना वर्ष है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको समय जो लग जाएगा वो कितने वर्ष लग जाएगा, 30 वर्ष। एक बार फिर समझिएगा, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, n पता करना था, गुना दिया, हमने एक फार्मूला लगाया, दर बराबर गुना माइनस 1 बटे 100 इंटू 100। n बराबर जब करोगे तो 1 घट जाएगा, 4 से बचेगा 3, और दर आपका समय है 10%, 10 से 10 कट गया, 10 गुणे 3 30 वर्ष। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहे, बेसिक करना चाहे तो एक साधारण बराबर फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, P बराबर x, ये अमाउंट हो गया 4x, SI आया 3x। अब SI बराबर PRT अपॉन 100 करना, 3x x आप कट गया x से, तो यहाँ 3 बचा है, 0 0 कट गया, जब गुणा करा दिया तो t का मान हो गया है 30 वर्ष, और यही तुम्हारा बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम आई होप इसको अब हम रब करते हैं। अगला सवाल देखिए जरा क्या है, ध्यान से समझिएगा। सवाल ये है, कोई धन 5% की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। फिर वही सवाल है कि कोई धन 5% रेट, यानी रेट जो है बेटा 5% समय ज्ञात करना है, और गुना हो जाती है, कितनी गुना हो जाती है, गुना हो जाती है बेटा 3 गुना। तो अभी हमने सीधे सीधे समय बराबर बताया था, समय बराबर आपको लिखना है गुना माइनस 1, नीचे लिखना है दर, और गुणे करा देना है 100। तो 3 से अगर आपका 1 घट गया, नीचे दर है तुम्हारी 5, गुणा करना है बेटा कितना, 100, तो ये हो जाएगा 2 बटे 5, गुणा कराएंगे 100 का, काटोगे तो 20 गुना हो जाएगा 40, समय चाहिए था, तो समय बराबर बेटा आपका कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। ये आपका समय प्राप्त हो जाएगा, टाइम मालूम चल जाएगा कि उसको कितना समय लगेगा, 40 वर्ष लग जाएगा। तो आई होप आप इसको भी समझ लिए होंगे। तो अब इसको हम रब करते हैं, जरा आगे सवाल की ओर देखिएगा। अगला सवाल बेटा ये है, देखिए सवाल है कि कोई धनराशि 20 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 20 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 20 वर्ष में दोगुनी, और वह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। अब की बार कह रहा है ये आपको निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क, और कह रहा है 4 गुनी हो जाएगी। देखिए इसके लिए आपको शॉर्टकट याद रखना है बेटा, क्या रखना है, T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। N1 क्या है, पहला वाला गुना, और N2 क्या है, दूसरा वाला गुना। आई होप इसको समझ पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पर T1 अपान T2 गुना माइनस 1 बटे गुना माइनस 1, इसका मतलब N1 जो पहले गुना हुआ वो N1, दोबारा से गुना हुआ है वो N2।
तो यहाँ पर आप देखोगे इसको पहले लग रहा था 20 वर्ष, तो ये T1 हो गया। T2 तुम्हें कह रहा है यहाँ पर पता करना था, तो क्वेश्चन मार्क आ गया है। N1 पहले 2 गुना था, तो बेटा 2 माइनस 1, अब की बार कह रहा है 4 गुना 4 माइनस 1। अगर घटाओगे तो 20 बटे बेटा T2 इक्वल टू आ जाएगा 1/3। तो ये किसका गुणा कराओगे तो T2 बराबर आ जाएगा 20×60 वर्ष, यानी कितने वर्ष में ये धन हो जाएगा 4 गुना 60 वर्ष में। अब फिर एक बार समझिएगा, अगर ना समझ में आया तो ये फिर बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जैसे सवाल था कि 20 वर्ष में 2 गुना होता है, तो कितने वर्ष में, मतलब क्वेश्चन मार्क 4 गुना होगा। तो हमने एक फार्मूला बताया T1/T2 गुना -1 बटे गुना -1, यानी N1 -1 बटे N2 -1। यहाँ पर T1 है पहले वाले, बस T2 ऐसे रखना है। पहले 2 गुना होता है तो 1 कर लिया है, 2 माइनस 1। नीचे हमने कर लिया 4 गुना, तो 4 माइनस 1। यहाँ पर 20 बटे T2 बराबर हो गया 1/3, तो ये गुणा करा लिया, तो T2 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 60 वर्ष, यानी 20×60, यानी यही पूछा गया था कितने वर्ष में होगा तुम्हारा 4 गुना। तो ये 60 वर्ष में जो होगा सवाल का बेटा कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला सवाल इसी क्रम में ये कह रहा है कि एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी होती, कितने वर्ष में 5 गुनी होगी। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी है, 3 गुनी। एक धनराशि जो है बेटा 5 वर्ष में जो है वो 3 गुनी है, 3 गुनी। तो कितने वर्ष में ये 5 गुनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया। सेम कंसेप्ट है, हमने भी बताया था T1/T2 बराबर N1 - 1 बटे N2 - 1। ये आपको कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है। T1 का मान है 5, T2 पता करना है। पहले 3 गुनी थी तो 3 माइनस 1, अब की बार 5 गुनी है तो 5 माइनस 1। अब यहाँ बेटा अगर देखोगे तो ये 5 बटे हो जाएगा T2 इक्वल टू आ गया 2/4, काट लिए 2 1 2 2 दूनी 4, 2 का गुणा कराओगे 5 के साथ, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 5 दूनी 10 वर्ष। तो उसको कितने वर्ष लगेंगे, उसको 10 वर्ष लगेंगे, और वो कितनी गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष हो गए। तो आपने इस सवाल को भी सलूशन में समझ लिया। एक बार और देख लीजिए अगर ना समझ में आया हो। 5 वर्ष में 3 गुनी, कितने वर्ष में 5 गुनी। T1/T2 इक्वल टू गुना -1 बटे गुना -2, 5 बटे T2 इक्वल टू 3 - 1 बटे 5 - 1। यहाँ पर इसका हमने मान रखा, T1 का मान 5, T2 पता करना है, गुना -1 मतलब 2, नीचे 5 - 1 मतलब 4, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 का गुणा 5 के साथ 5 दूनी 10, यानी ये कितने वर्ष में हो जाएगा बेटा, ये आपका 10 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा। इसी क्रम में अब अगला सवाल है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि 5000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही प्राप्त होता है जितना कि 5% की दर से 30,000 रुपए का T वर्ष का। तो T का मान क्या है। सवाल बोल रहा है कि 5000 रुपए 6% वार्षिक की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी जो मूलधन है वो आपका बेटा है 1500 रुपए, दर जो है बेटा, दर जो है वो आपकी 6% है, समय जो है वो आपका आ रहा है 10 वर्ष, और कह रहा है जो इसमें चल रहा था यानी P1 R1 T1 वो एक उतना ही धन लगा रहा है, उतना ही धन कह रहा है का साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि 5% की दर से, अब की बार रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, 5% दर से 3000 रुपए हो गए, यानी P2 बराबर हो जाएगा 3000 रुपए। P2 बराबर आपको ज्ञात करना है। एक चीज आपको समझिए, जो पहले आपको ब्याज मिल रहा है वही आपका सेकंड ब्याज मिलना है, तो शर्त क्या होगी, पहला ब्याज बराबर दूसरा ब्याज। तो आपको लिखना कैसे है, 1500 गुणे 6 गुणे 10 बराबर, नीचे 100 करोगे ब्याज बन जाएगा, 3000 गुणे आपका 5 गुणे T2, नीचे आपका 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल, 15 दूनी 30, 2 से आपका 5, 5 से 5 कैंसिल, यानी T2 बराबर जो होगा बेटा कितने वर्ष हो जाएगा, 6 वर्ष। यानी 6 वर्ष में
इतना ही हमको ब्याज प्राप्त होगा जितना कि इसमें 10 वर्ष में। एक बार फिर समझ लीजिए, सवाल में दिया गया है कि P1 पहला धन 1500 रुपए, R1 6%, T1 आपका 10 वर्ष, R2 5%, P2 3000, T2 ज्ञात करना। तो यहाँ हमने लगा दिया P1 R1 T1 बराबर आपकी वैल्यू रख दी, दोनों ये ब्याज बराबर है, दोनों बराबर। 15 दूनी 30, 2 से 5, 5 से 5, 100 से 100, तो यहाँ बच गया 6 वर्ष। यानी ये कितने वर्ष में हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा बेटा 6 वर्ष में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये समझ लिया होगा। इसको बेटा करते हैं रब। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल है कि किस धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही मिलता है जितना कि 800 रुपए का 14 वर्ष में 2% की ब्याज मिलता है। सेम सवाल है बेटा, आपका यहाँ पर जो रेट है वो 8% है। किस धन का, धन मुझे नहीं मालूम है, तो धन को हमने बेटा x मान लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और वर्ष का जो समय है वो 7 वर्ष है। नीचे 100 कर लीजिए, उतना ही ब्याज मिलता है जितना 8000 रुपए का 14 वर्ष में 2% वार्षिक ब्याज से हमें प्राप्त होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि वह धन ज्ञात करना है। 8% रेट से 7 वर्ष में उतना ब्याज मिलता है जितना 8000 रुपए का 14 वर्ष में 2% ब्याज की दर से इतना प्राप्त हो। तो दोनों ब्याज आपस में बराबर, 100 से 100 कैंसिल, 7 दूनी 14, 8 से 8 कैंसिल, यहाँ आ गया 1000, 2 दूनी 4, 4 गुणे 1, यानी x का मान हो जाएगा बेटा 4000। यानी वो धन जो रहा होगा वो धन कितना रहा होगा? 1000 रुपए धन रहा होगा। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं बेटा अगले सवाल की ओर, जरा ध्यान से समझिएगा।